किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम खबर में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे अगले 2 दिनों में कहां चलेगी तेज हवाएं, कहां होगी बरसात और कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कल पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बरसात का अंदेशा, कुछ जगह ओले गिरने और तेज हवाओं के चलने का अनुमान। 17 अप्रैल से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी हिमालय इलाकों में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अनुमान। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। 17 अप्रैल से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, जिसके चलते पश्चिमी हिमालय इलाकों में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अनुमान। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि संभव। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवाओं की रफ्तार। शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। कल असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज हवाएं और ओले गिरने का अंदेशा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं तेज हवाएं और ओले संभव। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज हवाएं और ओले गिरने की संभावना। कल अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह हो सकती है भारी बरसात। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज बरसात संभव। कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं तेज बारिश संभव। गुरुवार को बिहार में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ चल सकती है तेज हवाएं। छत्तीसगढ़ में कल इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने की संभावना। और अब आइए डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश के आसार हैं। वहीं शुक्रवार को पंजाब में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। तो साथ ही शुक्रवार को हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं बादल बरसेंगे। शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात होगी। तो साथ ही शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह बादल बरस सकते हैं। साथ ही कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। गुरुवार को असम और मेघालय में कई जगह बरसात के आसार हैं। कल अरुणाचल प्रदेश में भी कई इलाकों के अंदर बरसात की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कल कई हिस्सों के अंदर बरसात होगी। कल और शुक्रवार को ओडिशा में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। अगले 2 दिन बिहार और झारखंड में इक्का दुक्का जगह बरसात की संभावना है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। तो साथ ही अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात होगी। कल और शुक्रवार को विदर्भ में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। अगले 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात होगी। इसके साथ ही अगले 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगहों पर बरसात हो सकती है। 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी वर्षा की संभावना है। तो कल और शुक्रवार को केरल में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। गुरुवार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इक्का दुक्का जगह बरस सकते हैं बादल। मौसम पूर्वानुमान के बाद अब आइए एक नजर डालते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बरसात हुई। उत्तराखंड में कुछ जगह बादल बरसे। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बरसात हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा दर्ज की गई। मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हुई। साथ ही केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बादल बरसे। उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चली। बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं तेज हवाओं के झोंके चले। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की खबर मिली। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं काफी गर्म हवाएं चली।
ये बात हुई पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात की। अब आइए डालते हैं नजर तापमान की स्थिति पर और सबसे पहले जानेंगे अधिकतम तापमान। अधिकतम तापमान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही असम और मेघालय में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। सौराष्ट्र और कच्छ में कई जगह अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़त दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान और गुजरात में कई कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा आंका गया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। इसके साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के अकोला में 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। पंजाब में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ऊपर रहा। राजस्थान के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं जम्मू तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगह तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि छत्तीसगढ़ में कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ। इसके साथ ही रायलसीमा में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ। इसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की कमी आई। इसी बीच देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार में 18.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। अब आइए बात करते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों की और उनको बताते हैं कि अभी आपने अपनी फसलों में कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं और किस तरह से रोगों और कीटों के प्रकोप से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। ये तमाम जानकारियों के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान के किसान काटी गई फसलों को भंडारण से पहले अच्छी तरह सुखा लें। यहाँ के किसान जायद भिंडी की फसल को मोज़ेक से बचाने के उपाय करें। इस रोग के प्रकोप से पौधों की पत्तियां और फल पीले पड़ जाते हैं। इस रोग की वाहक सफेद मक्खी होती है। रोकथाम के लिए फूल आने के पहले इमिडाक्लोप्रिड या एसिटामेप्रिड दवा की 3 से 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। राजस्थान में बैंगन की फसल में तना और फल छेदक के लक्षण दिखाई देने पर साइपरमेथ्रिन दवा की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। इसके अलावा बेल वाली सब्जी, टिंडा, तुरई, ककड़ी और करेला फसल को भी फल मक्खी से बचाने के लिए उचित उपाय करें। मध्य प्रदेश के किसान जल्द से जल्द तैयार रबी फसलों की कटाई का काम कर लें, तो साथ ही ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई की तैयारी करें। यहाँ के किसान मूंग, उड़द और बेल वाली सब्जियों की बुआई करें। बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें। इसके अलावा जिन किसानों ने नए बाग लगाए हैं वो पौधों की उचित देखभाल करें। कीट और रोगों के नियंत्रण के लिए मेलाथियान 2.0 मिलीलीटर और मैनकोजेब 3.0 को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
विंध्य क्षेत्र में लहसुन की फसल में थ्रिप्स की आशंका है। रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC दवा के घोल का छिड़काव करें। इसके अलावा बैंगन और टमाटर के पौधों की रोपाई का काम कर लें। मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र के किसान सब्जी की फसलों को चूसक कीटों से बचाने के उपाय करें। और अब आइए बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं बैंगन के बारे में, किस तरह से आपने करनी है बैंगन की खेती, कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं, और बैंगन की खेती करने के दौरान कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको आपने विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आइए तमाम जानकारियों पर डालते हैं एक नजर। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की एक किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए स्टाम्प नामक दवा की 3.5 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इतनी दवा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। दवा के छिड़काव के बाद तुरंत सिंचाई कर दें। ऐसा करने से आप खरपतवार पर नियंत्रण रख सकेंगे। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान साइपरमेथ्रिन दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। बैंगन की खेती पर अभी आपने तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। अब आइए आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। और अब आपको बताते हैं मौसम अनुसार खेती के बारे में। कर्नाटक के किसान धान की फसल को ब्लास्ट रोग से बचाएं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गेहूं और सरसों फसल की कटाई जारी रखें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान चारा फसलों की बुवाई कर लें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही तैयार आलू की खुदाई का काम कर लें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सलाह है कि मक्का और मूंग की बुआई को जारी रखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाजरा और लोबिया की बुआई कर लें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं और चने की कटी फसल की थ्रेशिंग कर लें। राजस्थान में गेहूं, मेथी और चने की कटाई को जारी रखें। किसान भाइयों बहनों, कोरोना संक्रमण का असर इस वक्त दुनिया भर में देखा जा रहा है। इससे जुड़ी जानकारियों पर डालेंगे एक नजर। फिलहाल लेते हैं मौसम खबर में एक और छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। राजस्थान के किसान कपास की बुआई जारी रखें। राजस्थान के किसान सरसों और जौ की कटाई करें। राजस्थान में ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई के लिए खेत को तैयार करें। महाराष्ट्र और कोंकण के किसान तैयार धान की कटाई कर लें। महाराष्ट्र और कोंकण में कटी फसलों को साफ और सुरक्षित जगह पर रखें। मराठवाड़ा के किसान तैयार हल्दी की खुदाई कर सुरक्षित स्थान में रखें। विदर्भ में गेहूं और चना फसल की कटाई का काम कर लें। विदर्भ के किसान तैयार सब्जी फसलों की तुड़ाई कर लें। कृषि के क्षेत्र में कोविड-19 के असर को कम करने और किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीआर भी अपना सहयोग दे रहा है। आईसीआर के 3 संस्थानों में कोविड-19 की जांच की जा रही है। साथ ही सभी कृषि विश्वविद्यालयों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपनी क्लासेस ऑनलाइन ही लें। बुलेटिन में आइए एक बार फिर से देख लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियां। 17 अप्रैल से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, जिसके चलते पश्चिमी हिमालय इलाकों में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अनुमान। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि संभव। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवाओं की रफ्तार। शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। कल असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज हवाएं और ओले गिरने का अंदेशा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं तेज हवाएं और ओले संभव। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज हवाएं और ओले गिरने की संभावना। कल अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह हो सकती है भारी बरसात। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज बरसात संभव। कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं तेज बारिश संभव। गुरुवार को बिहार में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। छत्तीसगढ़ में कल इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने की संभावना। तो हमारे आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अच्छा बच्चों,